ये इंटीग्रेशन 7.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़े सिंपल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं ये क्वेश्चन। तो एक बार आपने जान लिया तो आप इस तरह के क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन कि tan स्क्वायर थीटा मेरा किसके बराबर होता है। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हो आप कि tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 के। तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हमें एक वन बाय वन देखते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इसमें देखो सिंपल, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो अवेलेबल है नहीं, बट मुझे फॉर्मूला पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब मुझे पता है कि सेक स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल है, तो मैंने क्या किया, इसको tan सेक स्क्वायर थीटा में चेंज कर लिया। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बन गया ना। tan स्क्वायर थीटा प्लस का उधर जाएगा, माइनस में इधर जाएगा, प्लस का उधर जाएगा -1। तो यहाँ पे ये चीज़ पुट कर दो, ये वाली। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे x है तो सेक स्क्वायर एक्स -1 और dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, मेरे पास अवेलेबल है tan x और 1 का x प्लस का c, सिंपल। और सिंपल ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से हो जाएगा। मुझे पता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा वो भी 1 होता है। तो सिंपल यहाँ भी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है बट इसका तो है ना, तो cosec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, cosec स्क्वायर थीटा -1 और d थीटा। अब आपका इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। तो आपने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा का क्या होता है, माइनस का cot थीटा और 1 का माइनस का थीटा प्लस का c। देखिए जिसके रिस्पेक्ट में है उसके रिस्पेक्ट में अगर यहाँ d थीटा है तो 1 का थीटा होगा, अगर यहाँ पे x था तो dx था तो यहाँ पे x हो गया। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज है, आपका पता होना चाहिए। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे सबसे पहले a प्लस बी को होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलनी है। तो इसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का ही 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। अब जिनको पता है उनको इजीली फॉर्मूला दिख गया होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मेरा क्या होता है 1 और प्लस का ही, और ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या बन जाएगा, प्लस का साइन 2x। ये मेरी सिंपल आइडेंटिटी बन रही है कि साइन 2x की और dx। 2 साइन एक्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा का। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हैं। 1 का क्या होगा x, क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में, प्लस साइन 2x का क्या होगा माइनस का cos 2x, और अपॉन में भी हमने पढ़ा था ना कि हाँ ये लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो 2x का 2 अपॉन में आएगा प्लस का c। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये माइनस आप बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस cos 2x बाय 2 प्लस का c। अब इसी तरह से हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इसमें भी वही करना है, a स्क्वायर यानी 3 cot x का होल स्क्वायर। अब माइनस है तो माइनस का 2 भी आएगा, तो प्लस में 2 tan x का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab यानी 3 cot x और tan x 2 tan x। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है dx। अब देखो सिंपल, यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती ये करेंगे, वो लिख देंगे 3 cot स्क्वायर एक्स प्लस का 2 tan स्क्वायर एक्स। वो ये भूल जाएंगे कि यहाँ पे 3 का भी पावर है और 2 पे भी पावर है। तो यहाँ पे 3 ना आके यहाँ पे 9 आएगा और 2 ना आके यहाँ पे 4 आएगा। और ये कितना हो गया 2ab यानी 2 3 जा 6 2 जा 12 माइनस का 12। अब देखो क्या हो गया, ये cot x और tan x, मुझे पता है कि मैं cot x को क्या लिख सकता हूँ 1 बाय tan x, और इसको ये tan x ही हो गया, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक 12 ही बचेगा और dx। हम आगे करते हैं अभी। और इसमें क्या हो गया अब आपका, अब इसको मैंने क्या बोला कि इसका cot स्क्वायर x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है, और जस्ट अभी हमने पीछे किया था, तो 9 बाहर कर लेते हैं और cot स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर x की जगह पे क्या लिख देंगे, cosec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि cosec स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल है। और प्लस में ही 4 बाहर ले लेते हैं, tan स्क्वायर x को क्या लिखेंगे आप, sec स्क्वायर x माइनस 1, सिंपल। और माइनस 12 ऐसे ही रहने देते हैं, तो माइनस का 12 और dx, सबके साथ dx लगा दो आप, अलग अलग करें क्योंकि। अब इनका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, आप कर सकते हैं। इसका क्या हो गया आपका सबसे पहले वाले का, cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है 9 माइनस का ही cot x और माइनस का ही x, और फिर प्लस में 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये sec स्क्वायर x माइनस 1 यानी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस x
और माइनस में ही 12 का यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में, तो 12x क्योंकि यहाँ पे 1 है, क्योंकि 12 तो मेरा कांस्टेंट हो गया, तो अगर आपने 12 बाहर निकाल लिया तो dx बचा, तो dx के एक्स में यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया 12x प्लस का c। तो जब अब इसे ओपन करेंगे तो कितना हो गया, माइनस का 9 cot x और माइनस का ही 9x और प्लस का ही 4 tan x माइनस का ही 4x माइनस का ही 12x प्लस का c। आपको ये कंबाइन कर लेनी है, ये माइनस का 9x और माइनस का 4x और माइनस का ही 12x, तो 12 यानी तो माइनस का ही 25x प्लस का c, और ये ऐसे लिख देते हैं माइनस का 9 cot x और प्लस का 4 tan x। ये 9 बना देता हूँ मैं। तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर, थोड़ा सा ये समझ लेना, इजी है स्टेप वाइज, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये भी पहले वाले की तरह ही, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे cosec x आ गया है, तो क्योंकि आप पिछली बार तो कट गया था cot x tan x, लेकिन इस बार नहीं कटेगा, इस बार आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन बन जाएगा, देखते जाओ। तो आपने क्या किया, सबसे पहले भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, तो 3 cot x का होल स्क्वायर प्लस में 4 cosec x का होल स्क्वायर और प्लस में ही 3 cot x और 4 cosec x और dx। उसके बाद आपने ओपन किया तो ये कितना हो गया, 3 cot 9 cot स्क्वायर x dx और प्लस में 4 का 16 cosec स्क्वायर x dx। अब आपको दिख गया होगा कि इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल है, इसको चेंज कर लेंगे, इसका क्या करोगे, अब आपको फॉर्मूला तो पता ही है, इसका भी डायरेक्ट मुझे क्या इंटीग्रेशन अवेलेबल है। cot x cosec x का क्या होता है, माइनस cosec x, तो 3 2 जा 6 4 जा 24 और cot x cosec x dx। इसको चेंज कर लेते हैं, 9 cosec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस में 16 cosec स्क्वायर x dx और प्लस में 24 cot x cosec x dx। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, इजीली बहुत हो जाएगा। सबसे पहले वाले में 9 cosec स्क्वायर x का क्या होता है, माइनस cot x माइनस x, फिर अगेन प्लस का 16 माइनस cot x प्लस में 24 माइनस cosec x प्लस में c। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का 9 cot x माइनस का ही 9x और प्लस में 16 माइनस में 16 cot x और माइनस में ही 16x माइनस में ही 24 cosec x प्लस में c, तो इक्वल टू ये 9 cot x और माइनस का 16 cot x, तो माइनस का ही 25 cot x और माइनस का ही 24 cosec x और माइनस का ही 9x प्लस का c। तो ये था मेरा फाइनल आंसर इसका, बस थोड़ा सा प्रोसीजर है इसमें और कुछ नहीं, कुछ हार्ड नहीं था, बस सिंपल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस वाले में भी कुछ खास हार्ड नहीं है, बस देखने वालों को दिख जाता है, हम क्योंकि हमें तो फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करें, भूल जाते हैं इसीलिए। अब यहाँ पे आप डी थीटा ऊपर ही रहने दो, cosec स्क्वायर थीटा नीचे आके क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा नीचे क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 है, बिल्कुल है, और मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो बस मुझे इस 1 की जगह पे ये चीज़ उतार लेनी है और मेरा पूरा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। देखते हैं कैसे हो जाएगा। मैंने 1 की जगह पे लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा और डी थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसमें करना है क्या, मुझे एक बार इसके अपॉन में पूरा ले लें और एक बार इसके अपॉन में, क्योंकि मुझे पता है a प्लस बी बाई सी क्या होता है मेरा, a बाई सी प्लस में b बाई सी। ये बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं, इसलिए मैंने बता दी। और अब करते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जब इसके अपॉन में ये आएगा तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा बचेगा। लिख देता हूँ एक बारी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा और प्लस में cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसके अपॉन में ये कैंसिल, इसके अपॉन में ये कैंसिल, तो क्या बन गया, ये cos स्क्वायर थीटा 1 बाय cos sec, यानी sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन अवेलेबल है इजीली,
यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पर आके कॉसेक स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेशन अवेलेबल है इजीली, तो बस हो गया ना मेरा क्वेश्चन। देखो सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा का माइनस कॉट थीटा प्लस का सी, तो इसका आंसर क्या हो गया, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा और प्लस का सी। तो ये थे मेरे वो क्वेश्चंस जो कि ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, लेकिन कई बार हम फॉर्मूले भूल जाते हैं तो ये क्वेश्चन हमें हार्ड लगने लगते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का अप्रोच ये था कि इसको नीचे लाना है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।